वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। और कैसे है सारे लौंडे लपाटे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह किया जाता है और मैं कैसे अपने लड़कों को ट्रांसफॉर्म करवाता हूं। मैंने बहुत सारे बंदों को ट्रांसफॉर्म कराया है। टोटली ये बंदे के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। बंदे के अंदर आग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। यू हैव टू लिव इन अ फकिंग बॉक्स। तो इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने आप को 3 से 4 मंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके अंदर आग नहीं है, जुनून नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सप्लीमेंट ले रहे हैं, बहुत सारा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज डिसिप्लिन नहीं है, अंदर वो जुनून नहीं है, आग नहीं है। जब तक ये चीज़ आपके पास नहीं रहेगा, आप कभी भी खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। भले ही आपके पास कितना पैसा हो, आपके पास कितना भी ज़्यादा सप्लीमेंटेशंस आप खरीदो, यूज़ करो, कुछ काम नहीं करेगा। यू हैव टू लिव इन अ फकिंग बॉक्स। इस बंदे का जो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, इसका मेंटलिटी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका विल पावर नहीं था। इसको मैंने बोला भाई तो स्टार्ट कर, तू अभी स्टार्ट कर, बाकी सब कुछ तू खुद ब खुद समझ जाएगा। तो मैंने इसको स्टार्ट करवाया। ज़्यादा मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता है। डाइट इसको ऐसा दिया कि हवा निकल गया। हवा जानी चाहिए। हाँ नया भाई, आज मैंने मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन खेला और सेकंड प्लेस लेके आया हूँ। सारा आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ है। अगर आप नहीं तो ये लेवल पे मैं नहीं आ पाता। सारे के सारे बच्चे नया भाई की टिप को फॉलो करें और नया भाई को फॉलो करें। थैंक यू नया भाई। इसका 5 दिन के बाद बोला नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। मैंने बोला तू कर, 2 दिन और टर्न, 2 दिन और टनवाया। उसके बाद इसको थोड़ा सा कार्ब साइकिलिंग करवाया, फिर 5 दिन के बाद डाइटिंग पे दिया इसको। तो इसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे ही इसने 10 दिन कंप्लीट किया डाइटिंग का, इसका बॉडी यूज टू हो गया। उसके बाद ये लाइन पे आ गया। लाइन पे लाने के लिए बंदों को ठोकना पड़ता है, उसके बाद वो लोग लाइन पे आते हैं। तो इसको भी लाइन पे लाने के लिए ठोकना पड़ा और पहला कंपटीशन है इसका ज़िंदगी का और इसने 4th प्लेस लाया। तो काफ़ी अच्छा है, पहला बार कॉम्पीट किया। इसको कॉन्फिडेंस नहीं था स्टेज पे खड़ा होने का, तो मैंने इसको ला के यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। कोच को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके माइंडसेट, जो क्लाइंट होता है उसके माइंडसेट से खेलना पड़ता है। मुझे पता है ये बंदा अभी डर रहा है, लेकिन इसको 5 दिन तक मैं खींच लूँगा डाइट पे, तो ये फिर 5 दिन एक्स्ट्रा करेगा और 5 दिन एक्स्ट्रा करेगा। 10 दिन में जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इसके अंदर लालच होगा, रिज़ल्ट का लालच। उसके बाद बंदा लाइन पे आ जाता है। पहला बार स्टेज में खड़ा हो गया, अब उसका एडिक्शन बन गया। अब वो हर बार अपने आप को बेटर से बेटर करेगा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला चाहिए। रास्ता इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं कि करोड़ों रुपए खर्चा करो। इनफैक्ट 50,000 भी खर्चा नहीं होता है। 20,000 में अच्छा खासा आप बॉडी कर सकते हो, स्टेज पे जा सकते हो 3 मंथ्स में। ऑल यू नीड पागलपन, जुनून। अगर वो चीज़ नहीं है, करोड़ों रुपए है आपके पास, कुछ भी नहीं होने वाला है। थैंक्स अ लॉट नया भाई, आपके सपोर्ट के लिए, आपके टिप्स के लिए। नया भाई इज़ एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। आपके टिप्स की वजह से, सपोर्ट की वजह से मैंने आज मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आप सब नया भाई को फॉलो करें, उनकी टिप्स को, उनके सजेशंस को आप सब नया भाई को फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट। मैं उन्हीं बंदों के साथ काम करता हूँ जिसके अंदर एक जुनून हो, पागलपन हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का जिद हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं 2 दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो 2 दिन के मेहमान होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं ऐसे बंदों को लेता ही नहीं जिनके अंदर वो आग नज़र नहीं आता, बिकॉज़ ये खुद का भी कुछ कर नहीं पाएंगे और मेरा भी नाम ख़राब करेंगे। सो ऐसे बंदों को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो एक अंदर से जुनून हो, पागलपन हो। बहुत सारे लड़कों का मेंटालिटी ये होता है कि आप अपना ऑफिस और करो और ये बॉडी तो राह चलते हैं, ये मिल जाएगा। इट इज़ नॉट दैट ईजी। यू हैव टू sacrifice, you have to be disciplined, you have to have willpower to sacrifice all these things. ये वीडियो सिर्फ नायब भाई के लिए है, बिकॉज वो बहुत ही रियल पर्सन है। अच्छे प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, सारा कुछ मुझे प्रोवाइड करते हैं। उनकी वजह से मेरा गोल अचीव करने में मुझे बहुत ही हेल्प मिली है। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव।
सिक्स पैक एप्स सबको चाहिए, लेकिन जब भी डाइटिंग शुरू होता है, बल्किंग तो इजीली हो जाता है, बल्किंग में तो कोई मेहनत नहीं होता है, लेकिन जो एक्चुअल पेन है बॉडी बिल्डिंग का वो डाइटिंग में होता है, जो बहुत कम 5% बंदे झेल पाते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे जब भी कार्ब ड्रॉप होता है तो बंदे कर नहीं पाते, बीच में छोड़ देते हैं। मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि ये बंदा में कैपेबिलिटी है ही नहीं, झूठ मूठ का खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कटिंग में सबका हालत ख़राब हो जाता है। और एक बंदों का मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि कटिंग में वो बोलते हैं कि कहीं मेरा साइज़ ड्रॉप ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये इसलिए उनको फ़ील होता है कि वो अनएजुकेटेड कोच के अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हो और हाई प्रोटीन डाइट पे हो तो आपका फ़ैट लॉस होता है, आपका जो वेट लॉस होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन है जो वो जा रहा है बॉडी से, ना कि आपका मसल जा रहा है। आपका मसल इंटैक्ट है, मसल लॉस नहीं हो रहा है। तो बंदों का ये मिसकंसेप्शन है जो मुझे उनके दिमाग पर भी काम करना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत समझाना पड़ता है। बहुत सारे देसी ट्रेनर्स ने जिनका नॉलेज नहीं होता है वो भर देते हैं उनके माइंड में दिस काइंड ऑफ गार्बेज, ये मुझे निकालना पड़ता है। व्हेन यू आर ऑन ए एनाबॉलिक साइकिल, मसल कभी भी लॉस नहीं होता है, जो भी लॉस हो रहा है फ़ैट लॉस हो रहा है और वाटर लॉस हो रहा है। और जब 1 महीने के बाद या 40 दिन के बाद कटिंग साइकिल डिपेंड करता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, आप कौन से लेवल पे हो। जब आप कटिंग करने के बाद कंपटीशन से पहले या फ़ोटो शूट से पहले जो आप ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के बाद बॉडी से कार्ब रिफ़िल करते हैं, उस वक्त जो आपका बॉडी होता है, जो आप पंप होता है, उस वक्त एक्चुअल साइज़ का पता चलता है, क्योंकि आपका मसल स्पॉन्ज की तरह हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भूखा रहता है वो। और जब आप कार्ब लोडिंग करते हैं 2 दिन पहले तो कार्ब पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है वो, लाइक एक स्पॉन्ज को जो आप पानी निचोड़ के पूरा तरीक़े से धूप में सुखाकर जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसका कैपेसिटी पहले से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बढ़ जाता है। लाइक इसी तरह मसल जब आप 30 दिन के 40 दिन 50 दिन के बाद उसको कार्ब देते हो तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और जब मसल अब बॉडी फैट परसेंटेज कम हो गया, मसल के अंदर ये आपका मसल है, मसल के ऊपर क्या होता है, फैट होता है, उसके बाद स्किन होता है। जब मसल बल्ज कर रहा है और फैट तो ड्रॉप कर दिया आपने और ये स्किन है, तो मसल फूल के आपका स्किन को बल्ज करता है। उस वक्त आपका साइज़ जो लगेगा, जो आपका कंडीशनिंग होगा, जो आपका फ़ोटो आएगा, जो आप स्टेज पे लगोगे, दमदार होगा, तगड़ा होगा। मैंने कुछ ऐसे बंदों के साथ भी काम किया है कि वो लोग आते तो बहुत जोश में, कभी कभी मुझे भी धोखा दे देते हैं, लेकिन जैसे ही डाइटिंग स्टार्ट करता हूँ वो लोग 5 दिन में गिव अप कर देते हैं, डाइटिंग को कैजुअली लेते हैं। अभी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, अभी आज चीट डे हो गया, आज फैमिली वेकेशन है, ये है वो है, फक ऑफ। ये वीडियो सिर्फ नयाब भाई के लिए है, बिकॉज उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उनकी प्रोडक्ट की वजह से मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और मेरे को अच्छा गाइडेंस देने के लिए थैंक यू नयाब भाई। यू हैव टू लिव इन ए फकिंग बॉस, यू हैव टू सेक्रीफाइस, बहुत कुछ झेलना पड़ता है तब जाकर वो फिज़िक मिलता है। कोई किसी के पास अगर वो फिज़िक है, किसी ने एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर वो फिज़िक अचीव किया तो उसने वो सारा चीज़ सेक्रीफाइस किया है, तब जाके वो कंडीशनिंग आता है। आप जितना भी सपना देख लो, जितना भी आप मेडिसिन ले लो, वो चीज़ होने वाला नहीं है जब तक कि आपके पास वो माइंडसेट, वो जुनून ना रहे। और इसी तरह जुनून में ऐसे वैसे कोच के अंदर ना चल जाना कि वो आपको बस देसी ज्ञान दे दे। आजकल बॉडी बिल्डिंग काफ़ी चेंज हो चुका है, कार्ब साइकिलिंग आ गया है। जो बंदे कार्ब अगर उनके डाइट से हटाया जाए कम्प्लीटली, अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनको कार्ब साइकिलिंग कराया जाता है ताकि वो अपना जो डाइटिंग फेज़ है 40-50 दिन तक खींच सके। बहुत सारे लड़के आते हैं कि मैं 2 महीने का डाइटिंग कर लूँगा, व्हाट द फक। यहाँ पे लड़कों का 30 दिन में डाइट करके हालत ख़राब हो जाता है, खड़े नहीं हो पाते एक स्टेज पे, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और आप किस तरह का डाइट कर रहे हो, जो 2 मंथ कर लोगे ये तो आप ही समझ में आता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ फकिंग हार्ड। एंड अगर आपको वीकनेस नहीं लगता है, मूड स्विंग नहीं होता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, आँख नहीं खुल पाता है, तभी आप सही डाइटिंग कर रहे हो। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। थैंक्स फॉर नयाब भाई, उनके टिप्स की वजह से मैं आज ये फिजिक अपडेट रख पाया हूँ। तो नयाब भाई एक अच्छे ट्रेनर हैं, एक अच्छे कोच हैं, उनके कंसल्ट
बहुत सारे बंदों को देखता हूँ मैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, बॉडी में 10 तरह के एनाबॉलिक्स दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है भाई? ये बॉडी बिल्डिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग न्यूट्रिशन फर्स्ट है, उसके बाद मेडिसिन आता है। आप मेडिसिन को प्राइमरी बना दे रहे हो, बाकी सारी चीज़ को आप सेकेंडरी बना दे रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट ठेंगा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो। क्योंकि जो हार्डशिप है, जो बॉडी बिल्डिंग का डिफिनेशन है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। रैदर देन आप बहुत सारे स्टेरॉइड पे आप फोकस कर रहे हो, दुनिया भर का साइड इफ़ेक्ट होगा बॉडी पे आप डालोगे, और आप वेट तो लिफ्ट कर नहीं रहे हो, अपने बॉडी को पुश तो नहीं कर रहे हो, उस लेवल का डाइटिंग कर नहीं रहे हो, और लास्ट में ब्लेम करते हो मुझे, कोच को, कि हो नहीं पाया। यू हैव टू डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपका नहीं सुनूंगा, आपका सुनूंगा, आपका बॉडी टाइप समझूंगा, आपका हर एक बात लेकर चलूँगा, लेकिन जो लास्ट और फाइनल डिसीजन होगा वो मेरा साइकिल के ऊपर हो। और आपको बल्किंग में कैलोरी सरप्लस डाइट लेकर चलना पड़ेगा। जब आप साइकिल के ऊपर हो तो फैट लॉस तो ऑटोमेटिकली होगा और मसल गेन होगा। अगर आप डाइट सही से नहीं कर रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो कि आपने डाइट अच्छा नहीं दिया, आप चीट मील कर रहे हो, मर रहे हो चीट मील करने के लिए, अब बंदा मुझे फोर्स करता है कि मैं चीट मील सजेस्ट कर दूँ, तो मैं करूँ क्या? परेशान होकर बोल देता हूँ चलो भाई कर लो, लेकिन अंदर से मैं गाली देता हूँ, बस तुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तू 4 दिन का मेहमान है। तो माइंडसेट इस तरह नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट दैट इजी, यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैसे से कुछ भी नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग को उठा के देख लो आप, बॉडी बिल्डर्स जितने होते हैं, किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो उठते हैं नीचे से ही उठते हैं, खुद के ज़िद से उठते हैं, खुद के टैलेंट से उठते हैं। तो यहाँ पर पैसा काम नहीं देता है, यहाँ पर आपका टैलेंट, हार्ड वर्क, जुनून काम देता है। तो आप 7 से 8 मील खाओ और अपने आप को पुश करो। बल्किंग में बॉडी बिल्डर्स मेड इन ऑफ सीज़न, ऑफ सीज़न में बॉडी बिल्डर खुद को बनाता है। तो बल्किंग में आप काफ़ी अपने आप को पुश करो, ताकि कटिंग में जब आप कटिंग करो तो बहुत सारा मसल के साथ आप उतरो स्टेज पर या फ़ोटोशूट में आप अच्छे लगो। तो बल्किंग भी बल्किंग की तरह करो, हेवी वेट लिफ्ट करो, 7 से 8 मील खाओ और क्लीन खाओ, चीट मील मत खाओ, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना है, टोटली क्लीन खाना है, नो सॉल्ट, नो शुगर, ऑयल वगैरह नहीं खाना है, और अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना है। मैं किसी का भी डाइट प्लान बनाता हूँ तो उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको समझता हूँ। तो फ्रेंड्स 3-4 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन कराया जा सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कराया है, देखा है, बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, अपने ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्म किया, उनके बॉडी के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई किया। हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो मैं भी सीखता हूँ और वो भी मुझसे सीखता है। तो ये सीखने का प्रोसेस है, ये सीखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन कभी, नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता है, हर घंटा, हर वक्त हर कोई सीखता है। सो मैंने एक छोटा सा नॉलेज दिया फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे अंदर ट्रेनिंग करना है, मेरे अंदर कंपटीशन खेलना है, मेरे अंदर आपको फ़ोटो शूट करना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 ज़रूर दबाना।